कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, देखो टोटल 118 एलिमेंट्स हमारे पास हैं, ठीक है। मेरे पास रखा है, अभी कोने में रखा हुआ, टेंशन मतलब, जिससे कि पूरा ऐसे लगता है फेस वॉश कर लिया, ऐसे मुंह चमका के आ गए कि अरे आज तो शादी में जाना है। डिफरेंस होता है, लड़का अगर है तो शादी में जाने से पहले फेस वॉश करता है, और अगर लड़की लोग है तो शादी से आने के बाद फेस वॉश करती है। दैट इज द बेसिक डिफरेंस अबाउट। हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी लोगों का फ्रीक्वेंसी कैरियर इंस्टीट्यूट के इस नए वीडियो में। आज हम लोग केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 4 कार्बन एंड इट्स कंपाउंड पढ़ने वाले हैं। आपके पूरे केमिस्ट्री में अगर मैं सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर की बात करूं तो वो कार्बन एंड इट्स कंपाउंड ही है। ऑल्दो इसमें से कुछ पार्ट सीबीएसई ने बच्चों को थोड़ा सा राहत देने के लिए हटा दिया है, लेकिन हम इस पूरे प्लेलिस्ट में हर एक पार्ट को कवर करेंगे और फिर उसमें से इस सेशन के अकॉर्डिंग जो भी फिल्टर हुआ है वो आप अपने एंड पे कर लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि चैप्टर का एक पूरा फ्लो है और बहुत ही डिटेल में एक एक चीज़, जैसा आप जानते हैं हम हमेशा यही करते हैं, तो इस बार भी एक एक डिटेल से करेंगे। और इस पार्ट में हम लोग सिर्फ और सिर्फ कार्बन एंड इस कंपाउंड का इंट्रोडक्शन करने वाले हैं। तो मैं आपको पहले थोड़ा साइड हो जाता हूँ, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए और तब हम लोग चैप्टर को शुरू करते हैं। इसका एक स्क्रीनशॉट लेके आपको कॉपी में नोट करना है और फिर मैं इसको 1 बाय 1 एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। चलिए जी, तो कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, देखो टोटल 118 एलिमेंट्स हमारे पास हैं, ठीक है। मेरे पास रखा है, अभी कोने में रखा हुआ, टेंशन मतलब 118 एलिमेंट्स हैं। उन 118 एलिमेंट्स में से इसी को क्यों घेरा गया है? सब था ना, इसी को क्यों पकड़ा गया? कार्बन को इसलिए पकड़ा गया क्योंकि कार्बन लगभग सब जगह है, ठीक है। ये मार्कर में कार्बन है, ये मेरा कपड़ा में कार्बन है, समझते हो। वो जो खाना खा के अभी आप लोग बैठे हुए हैं पढ़ने के लिए, उस खाने में कार्बन था। और जो आप सोचो, कॉटन में कार्बन है, वुल में कार्बन है, पेट्रोल, डीजल, सब में कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ कार्बन है ही है, ठीक है। इसीलिए इसको पढ़ना बहुत ज़्यादा जरूरी है, ठीक है। अब देखिए, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट कार्बन। तो कार्बन से रिलेटेड क्या क्या पॉइंट्स हैं समझते हैं। सबसे पहले, इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट नॉन मेटल। ऐसे तो बहुत सारे नॉन मेटल हैं, ऑक्सीजन भी नॉन मेटल है, नाइट्रोजन भी नॉन मेटल है, सल्फर भी नॉन मेटल है। उसमें से कार्बन उन सभी में से एक सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो नॉन मेटल है। इसका सिंबल अगर हम बात करें तो वो सी होता है। देखो कितना कितना बेसिक है ये, क्लास 6-7 में पढ़ते हैं हम लोग कि सिंबल ऑफ एलिमेंट्स। मैं वहां से चैप्टर को लेकर चल रहा हूं और देखना लास्ट में कहां तक पहुंचूंगा, है ना, साथ रहो। तो कार्बन का सिंबल क्या होता है? सी होता है। थर्ड पॉइंट देखिए, ऑल, ये सिस्टम क्या लिख दिया इसमें, एक वर्ड मिस हो गया, चलो लिख लो जल्दी से। ऑल लिविंग सिस्टम्स, नोट करने में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। ऑल लिविंग सिस्टम, जितने लिविंग सिस्टम हैं, जैसे कि प्लांट्स और एनिमल्स, सारे हम लोग हो गए, डॉग, कैट, बंदर, सब लाइन से जितना है सब में कार्बन प्रेजेंट होता है। ऑल लिविंग सिस्टम्स आर मेड अप ऑफ कार्बन। नेक्स्ट, इट इज फाउंड इन ग्रेन, पल्सेस, कॉटन, वुल। मैंने आपसे पहले कहा सोप एंड डिटर्जेंट ऑल्सो कंटेन कार्बन, जिससे कि पूरा ऐसे लगता है फेस वॉश कर लिया, ऐसे मुंह चमका के आ गए कि अरे आज तो शादी में जाना है। डिफरेंस होता है, लड़का अगर है तो शादी में जाने से पहले फेस वॉश करता है, और अगर लड़की लोग है तो शादी से आने के बाद फेस वॉश करती है। दैट इज द बेसिक डिफरेंस अबाउट द फेस वॉश। ये मैंने आपको एक्स्ट्रा, मैं ऐसे बीच में ज्ञान देता रहता हूँ, आप पढ़ाई पे ध्यान देते रहिए, ठीक है। सोप एंड डिटर्जेंट्स ऑल्सो कंटेन कार्बन। अब देखो, कार्बन हमारे अर्थ क्रस्ट में भी है। अर्थ क्रस्ट में 0.02% कार्बन है, कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, कोल, पेट्रोलियम, इन सब के फॉर्म में। और एटमॉस्फेयर में कार्बन है 0.03% CO2 के फॉर्म में, आप जानते हैं। अब आगे देखो, बॉन्डिंग क्या होता है। कहते हैं ना कि अरे हमारा इससे बहुत अच्छा बॉन्डिंग है ना, वो तो ऐसे नहीं टूटेगा, मेरा उससे बहुत अच्छा बॉन्डिंग है, उससे थोड़ा कमजोर बॉन्डिंग है, थोड़ा मोड़ा भड़काओगे तो हम बॉन्डिंग तोड़ देंगे। बॉन्डिंग क्या होता है? दो अलग अलग चीज़ों का मिलना, एक कनेक्शन होना, दोनों में क्या कहलाता है? बॉन्डिंग। जैसे कि अगर मैं कहीं लिखता हूं NaCl, तो जरूर इसमें कोई ना कोई बॉन्डिंग हुआ है। आप चैप्टर 3 में पढ़ के आए हैं, वीडियो डाला हुआ ऑलरेडी, आप देख सकते हैं, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में। इसमें क्या होता है? इसमें आयोनिक बॉन्डिंग होता है, आयोनिक बॉन्डिंग। तो Na+ और Cl- होता है, क्योंकि सोडियम एक इलेक्ट्रॉन देता है, क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन लेता है, और ये आयनिक कंपाउंड बना लेते हैं, तो इनमें आयोनिक बॉन्ड होता है। तो सबसे पहले देखा जाए कि भाई कार्बन में बॉन्डिंग कौन सा होगा,
तो कार्बन में कोवेलेंट बॉन्डिंग होता है। ठीक है, अब ये कोवेलेंट बॉन्डिंग क्या होता है? तो कोवेलेंट बॉन्डिंग समझने से पहले आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए कि आयोनिक बॉन्ड क्या होता है। ठीक है, तो आयोनिक बॉन्ड उस बॉन्ड को बोलते हैं जिसमें एक जो स्पीसीज है, मतलब कोई भी एक एटम होगा, वो इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा और दूसरा उसको रिसीव करेगा। तो सिर्फ ट्रांसफर होता है, हम उसको दे दिए, वो ले लिया, खत्म। अब वो हमसे कोई उम्मीद नहीं कर रहा है। ऐसे बॉन्ड को क्या बोलते हैं? आयोनिक बॉन्ड बोलते हैं। और इस शेयरिंग वाला क्या होता है? ये कहता है कि हम तुमको दे, हमको भी दो। कहानी सुनाते हैं। मान लो कि स्कूल है, वहाँ पर लंच हुआ, एक स्टूडेंट है, उसके पास 7 पराठा है और एक के पास पराठा भी है, 7 पराठा और सब्जी भी है, और दूसरा स्टूडेंट है, उस बेचारे का थोड़ा जो है कहीं मान लो सब्जी या पराठा कुछ गिर गया, अब ये खड़ा है। इसके पास 7 पराठा है और सब्जी भी है, और दूसरे वाले के पास उसका मान लो क्या गिर गया? पराठा है ना, ठीक है, उसका पराठा गिर गया, सब्जी है उसके पास। ठीक, दोनों अलग अलग लोग हैं, ये अलग है वो अलग है। ये क्या बोलेगा? अरे हम 7 पराठा थोड़ी ना खाते हैं, वो तो मम्मी हमको एक्स्ट्रा दे दी है, तुम 2 पराठा रख लो। उसने सिर्फ दिया, बदले में उससे उम्मीद नहीं किया। क्यों? क्योंकि इसके पास पहले से पराठा सब्जी था, उसका सब्जी बेचारे का, सॉरी, उसका पराठा गिर गया, तो उसको 2 पराठा दे दिया, वो भी खा लिया। ये तो पहले से खुश है। तो क्या हुआ? दोनों में बॉन्डिंग हो गया। कैसे बॉन्डिंग हो गया? 2 पराठा ट्रांसफर किया उसको और बॉन्डिंग हो गया। क्या बोलते हैं इसको? पराठा बॉन्ड नहीं, इसको आयनिक बॉन्ड बोलते हैं। कहां? जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाए, बस। ठीक है, अब दूसरा केस समझो। 2 स्टूडेंट, लंच हुआ, अब भागते भागते जा रहा है कॉरिडोर में, पता नहीं क्या लेने जा रहा है, भागते हुए जा रहा है, दोनों गिर गया। किस्मत देखो, एक का पराठा गिर गया, एक का सब्जी गिर गया, दोनों लंच लेके बैठा हुआ है। कह रहे खाएंगे कैसे रे भैया? तो बोला दोनों मिलो एक साथ, बैठो इधर उधर, देखो मेरे पास 7 पराठा है, तुम्हारे पास पूरा सब्जी है, एक काम करते हैं, साथ में बैठ जाते हैं ना, साथ में खा लेंगे। ये क्या हुआ? शेयरिंग हुआ। ठीक है ना? तो इस तरीके के बॉन्ड को क्या बोलते हैं हम लोग? जब शेयर होना शुरू हो जाए, ये उसको 2 इलेक्ट्रॉन दे तो वो इसको भी 2 इलेक्ट्रॉन दे, ऐसे बॉन्ड को क्या बोलते हैं? कोवेलेंट बॉन्ड। तो सबसे पहले हम इसका डेफिनेशन ही पढ़ लेते हैं, जो क्या है? द बॉन्ड विच आर फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पेयर, है ना? जो इलेक्ट्रॉन के शेयर करने से बनता है, उस तरीके के बॉन्ड को क्या बोलते हैं? कोवेलेंट बॉन्ड बोलते हैं। और कार्बन जो है वो शेयरिंग करके ही अपना बॉन्ड बनाता है, इसीलिए उसको हम क्या बोलते हैं कि भाई कार्बन जो है वो कोवेलेंट बॉन्डिंग करता है। अब ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया, इसके महत्व का हम क्या ना व्याख्या नहीं कर सकते। कई बार बोर्ड में सीधा पूछा हुआ क्वेश्चन है, सीधा, कि कार्बन कोवेलेंट बॉन्ड क्यों फॉर्म करता है। अब समझो, आपको थोड़ा कार्बन, हम कितने बार बोलते हैं कि भाई कम से कम 1 से 20 तक याद कर ले भाई, 1 से 20 तक एटॉमिक नंबर कम से कम याद कर ले। 9th से बोलते हुए आ रहे हैं, 10th में आ गए हो, याद कर लो कम से कम। ठीक है, तो जब कार्बन का आप एटॉमिक नंबर सर्च करोगे या याद अगर आपको होगा, तो आपको पता है कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 6 होता है। अब देखो जरा, कार्बन का एटॉमिक नंबर यहाँ लिखा आता है, मास नंबर यहाँ लिखा आता है, अभी हम वहाँ जाएंगे नहीं। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, तो जरा बताओ कि उसके के सेल में और एल सेल की बात की जाए तो कार्बन के के सेल में कितना? 2 इलेक्ट्रॉन होगा और एल में 4 होगा। अब सबको जिंदगी में ऑक्टेट पूरा करना है, कार्बन को भी स्टेबल होना है। हम पढ़ा रहे हैं, आप पढ़ रहे हो, आपको भी पढ़ के कभी जीवन में स्टेबल होना है, ठीक है ना? हमको भी कभी स्टेबल होना है, थोड़ा बहुत है भी स्टेबल, तो स्टेबल सबको होना है। तो कैसे स्टेबल होगा भाई? तो इसका क्या नियम है? जैसे आपका क्या होगा कि बढ़िया घर मिल जाए, एक बढ़िया गाड़ी मिल जाए, एक बढ़िया परिवार हो जाए तो स्टेबल हो जाएंगे, क्या कहते? ऐसे यहाँ पर क्या होगा, इसको लास्ट में 8 इलेक्ट्रॉन दे दो, ये स्टेबल हो जाएगा। कार्बन का ये हर एलिमेंट का वही नियम है कि लास्ट में 8 इलेक्ट्रॉन दे दो तो स्टेबल हो जाएगा। एक्सेप्शन है एक आध, है ना, जानते हैं आप, हाइड्रोजन है, वहां में नहीं जा रहे हैं अभी। तो कार्बन के पास 2 ऑप्शन है, समझिएगा, वही यहां मैंने लिखा है कि कार्बन हैज 4 इलेक्ट्रॉन इन इट्स आउटर मोस्ट सेल। कार्बन के आउटर मोस्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन है एंड इट्स ऑक्टेट कैन बी कंप्लीटेड, मतलब लास्ट में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा हो सकता है 2 तरीकों से। देयर आर 2 वेज जिससे कि यह काम हो सकता है। भाई कौन कौन तरीका है? 2। देखो, पहला तरीका, कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है। इलेक्ट्रॉन गेन किया, पढ़ा चुके हैं इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है, नेगेटिव चीज को गेन करोगे भैया तो नेगेटिविटी लोगे तो नेगेटिव तो बनोगे ही बनोगे।
आपके आसपास दोस्त लोग बोले अरे ऐसे पढ़ने से थोड़े ना पास हो जाते हैं, ऐसे पढ़ने से थोड़े ना डॉक्टर बन जाते हैं, ऐसे पढ़ने से थोड़े ना। अब तुम जैसे ही नेगेटिविटी लोगे तो नेगेटिव तो बनोगे ही। अब तुमको ऐसा कोई दोस्त मिल गया बोले कि अरे आज 8 घंटे पढ़ते हैं साथ में दोनों लोग और अच्छा नंबर लेके आएंगे, हम ही दोनों रहेंगे क्लास में टॉप में, है ना। तो वो पॉजिटिविटी दे रहा है आपको, तो क्या होगा, आप पॉजिटिव हो जाओगे। या आपके अंदर से एक आध नेगेटिव को लेके चला जाए तो वो तो अच्छी बात है ना। वही समझो 4 इलेक्ट्रॉन गेन किया मतलब क्या, नेगेटिव हो गया, और ये कर सकता है 4 इलेक्ट्रॉन गेन करके ये C4- एनायन बना सकता है। कैटायन एनायन पढ़ चुके हो, कैटायन क्या होता है पॉजिटिव, एनायन क्या होता है नेगेटिव, ये कर सकता है। लेकिन सुनो कंडीशन है, बट फॉर अ न्यूक्लियस, जिस न्यूक्लियस में 6 प्रोटॉन हो, जिस न्यूक्लियस में 6 प्रोटॉन हो, देखो 4 2 6 पता है ना, नियम भूल गए होगे, बताते हैं। Z = P = E। Z क्या होता है, एटॉमिक नंबर, नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना है, 6 है, तो प्रोटॉन भी कितना होगा, 6 होगा, इलेक्ट्रॉन भी कितना होगा, 6 होगा। मैंने कहा ना कुछ भी नहीं छोड़ रहे, 9th का कुछ भी नहीं पता ना, तो भी पूरा सीख के जाओगे इस वीडियो में, ठीक है। अब देखो, तो न्यूक्लियस हैविंग 6 प्रोटॉन, कार्बन के न्यूक्लियस में 6 प्रोटॉन होता है। अब उसमें अगर 4 इलेक्ट्रॉन और आ गया, वो बेचारा इतना छोटा सा जगह में कहां से 10 इलेक्ट्रॉन इकट्ठा कर लेगा, ठीक है। अब आपका अभी आपके रूम में कोई बोले कि अरे वो 100 बाराती बुलाए थे, अब वो 200 बाराती आ गया है, देखो ना कुछ हो सके तो, आप बोलोगे देखो तुम पड़ोसी हो तो क्या तुम 100 बाराती कैसे घर में आ जाएगा भाई, उसके लिए तो मैरिज गार्डन का व्यवस्था देखो, कहीं पे उसका होटल कोई बुक करो, कैसे आ जाएगा, तो जगह ही नहीं होती। अब सोचो इतने छोटे से न्यूक्लियस में 10 इलेक्ट्रॉन पूरे एटम में कैसे आ जाएगा। तो लिखा ना कंडीशन कि इट कुड गेन 4 इलेक्ट्रॉन, क्या और क्या फॉर्म कर लेगा, C4- एनायन। लेकिन एक न्यूक्लियस जिसके पास सिर्फ 6 प्रोटॉन है, उसके लिए 10 इलेक्ट्रॉन यानी कि 4 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को होल्ड करना बहुत मुश्किल होगा। इसीलिए कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन गेन नहीं करता है और C4- नहीं बनाता है। अब आगे देखो दूसरा कंडीशन क्या है कि कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन लॉस कर सकता है, इट कुड लूज 4 इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन मतलब नेगेटिव चीज, नेगेटिव चीज जिस दिन आपके जिंदगी से चला जाए, पार्टी करो, पार्टी कम से कम 3-4 दिन तक लगातार, यानी पॉजिटिव बात है। तो इट कुड लूज 4 इलेक्ट्रॉन, कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन लूज करके क्या बना सकता है, C4+ कैटायन बना सकता है। एक इलेक्ट्रॉन लूज किया +1 चार्ज आ गया, 2 इलेक्ट्रॉन लूज किया तो +2 चार्ज आ गया, 3 लूज किया +3 आ गया। सोडियम 1 लूज करता है Na+ बनता है, मैग्नीशियम 2 करता है Mg+2 बनता है, एल्युमिनियम 3 लूज करता है Al+3 बनाता है, कार्बन 4 कर देता भाई और C4+ बना लेता। लेकिन 4 इलेक्ट्रॉन लूज करना बहुत ज्यादा एनर्जी का खर्चा है। देखो पढ़ो, लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी का खर्चा होगा 4 इलेक्ट्रॉन को लूज करने में। और जरा सुनो, 4 इलेक्ट्रॉन जब लूज कर दिया तो कार्बन के पास 6 प्रोटॉन और मात्र 2 इलेक्ट्रॉन बचेगा। ऐसा जो इम्बैलेंस कभी भी पॉसिबल नहीं है। पहला ये कि एक तो 4 इलेक्ट्रॉन लॉस करने में बहुत दिक्कत है, और दूसरा अगर लॉस कर भी दिया तो उसके बाद का जो समीकरण बनेगा कि भाई 2 इलेक्ट्रॉन बचेगा और 6 प्रोटॉन बचेगा, ऐसा कैसे पॉसिबल है भाई। इसीलिए वो 4 लॉस भी नहीं कर सकता। तो भैया ना गेन कर सकता है ना लॉस कर सकता है, तो क्या करता है, शेयर कर लेता है, और सो कार्बन फॉर्म्स कोवेलेंट बॉन्ड। और यही कारण है कि कार्बन कोवेलेंट बॉन्डिंग करता है, ठीक है। तो यहां तक हम रखते हैं। नेक्स्ट पार्ट में जल्दी ही मैं उस पार्ट को लेके आने वाला हूं आपके सामने। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे कि कोवेलेंट बॉन्ड के कितने एग्जाम्पल हैं, जैसे कि CO2, जैसे कि H2O, N2 जो मॉलिक्यूल है, O2 मॉलिक्यूल है, H2 मॉलिक्यूल है, मीथेन है CH4, और ऐसे बहुत सारे मॉलिक्यूल्स जो कि कोवेलेंट बॉन्डिंग करते हैं, कैसे हम उनका स्ट्रक्चर बनाते हैं, ये सब कुछ हम लोग नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। बने रहिए हमारे साथ। बाय बाय, टेक केयर। मेरा मोमोज खाने का टाइम हो गया, हम जा रहे हैं।